सत्य ज्ञान कथा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मायके से मिट्टी को इस जगह से खोद करके अपने घर को ले आना और मेरे बताए हुए उपाय को करना। इस उपाय को करने से आपके घर में धन दौलत और खुशियां कभी कम नहीं पड़ेगी। बस आपको करना यह है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक सिद्ध होता है। इसीलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर रोक करके अपना काम कर ले। इसके बाद इस वीडियो को देखें। अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से सुना और मेरे बताए गए उपायों को आप जरूर करना। अब इसको कैसे करना है, कहाँ करना है और क्या क्या तरीका करने हैं, यह सब हम इस वीडियो में राधिका नाम की एक गृहिणी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप इस कहानी में खो जाएं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, हे तुलसी मैया मेरे घर में सदा तेरा वास रहे। राधिका एक साधारण गृहिणी थी। वह अपने परिवार की देखभाल में दिन रात व्यस्त रहती थी। जीवन अपने साधारण तरीके से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे अपने घर में एक अजीब सी अस्थिरता महसूस हो रही थी। घर में छोटी छोटी समस्याएं बढ़ने लगी थीं। कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती, कभी पति का काम में मन नहीं लगता और घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी। राधिका ने अपने पति से कई बार बात की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन वह अपनी माँ से मिलने मायके गई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी माँ के चेहरे पर शांति और सुख का एहसास देखा। उसे लगा कि माँ के घर में एक अलग ही ऊर्जा है। राधिका ने अपनी माँ से अपनी परेशानी साझा की और माँ ने उसे एक सरल उपाय बताया। माँ ने राधिका से कहा, बेटी, तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है, लेकिन इसके जड़ की मिट्टी में एक खास शक्ति होती है। तुम हमारे घर की तुलसी के पौधे के जड़ से थोड़ी मिट्टी लेकर अपने घर ले जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, इस मिट्टी का प्रयोग करो। राधिका ने माँ की बात ध्यान से सुनी और घर लौटते समय तुलसी की जड़ से थोड़ी मिट्टी अपने साथ ले आई। राधिका घर आई और उसने उस मिट्टी को एक काले कपड़े में बांधकर घर के एक कोने में रख दिया। उसने माँ की हिदायतों को गंभीरता से लिया और उसे ध्यान से सुनकर पालन करने का निश्चय किया। घर में उस काले कपड़े में बंधी मिट्टी को रखते ही राधिका ने घर की वायुरूपी में बदलाव महसूस किया, जैसे कि घर में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। पहले जो समस्याएं उसे परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगी। राधिका ने माँ की बात के अनुसार 7 दिनों तक उस मिट्टी को वैसे ही रखा। 7वें दिन उसने उस मिट्टी को बाहर निकाला और उसे पानी में भिगोकर एक दीपक बनाया। अब उसकी मन में एक सवाल उठने लगा कि क्या वाकई यह दीपक उसके घर में सुख शांति लेकर आएगा। माँ ने उसे विश्वास दिलाया था और इस विश्वास के बल पर उसने वह दीपक बनाया। राधिका ने उस दीपक को अपने मुख्य द्वार पर रखा और शाम को जब पूरा घर एक शांत वातावरण में डूबा हुआ था, उसने दीपक को जला दिया। दीपक के जलते ही घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राधिका को लगा जैसे उसके सारे दुख और परेशानियां उस प्रकाश में जलकर राख हो गई हों। वह खुद को हल्का महसूस करने लगी, जैसे कोई भारी बोझ उसके सिर से हट गया हो। राधिका ने उस दिन से हर शाम को उसी मिट्टी से बने दीपक को जलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने देखा कि घर में सुख शांति लौट आई है। पति का काम में मन लगने लगा, बच्चों की सेहत सुधरने लगी और घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई। यह सब देखकर राधिका को यकीन हो गया कि माँ की सलाह वाकई जादुई थी। उसने समझा कि यह मिट्टी केवल एक प्रतीक थी, लेकिन इसके पीछे जो विश्वास और निष्ठा थी, वही उसके जीवन में बदलाव लेकर आई थी। राधिका के लिए हर शाम का समय अब खास हो गया था। जैसे ही सूर्य अस्त होने को आता, वह अपने घर के काम निपटाकर उस खास दीपक को बनाने और जलाने में जुट जाती। अब यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। हर शाम वह मिट्टी को अपने हाथों से उठाकर उसे गूंथती,
और फिर उस मिट्टी से एक नया दीपक बनाती। जब वह दीपक बनाते समय मिट्टी को छूती तो उसे महसूस होता कि उसमें एक खास ऊर्जा भरी है। दीपक बनाने के बाद वह उसे मुख्य द्वार पर रखकर प्रज्वलित करती। जब वह दीपक की लौ देखती तो उसे लगता जैसे उसके घर की सारी परेशानियां उस लौ में समाहित हो रही हैं और जलकर भस्म हो रही हैं। दीपक की धीमी धीमी लौ जो शाम के अंधेरे में फैलती उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव कराती। वह महसूस करती कि जैसे यह लौ सिर्फ एक साधारण दीपक की नहीं बल्कि उसके घर की रक्षा करने वाली एक दिव्य शक्ति है। राधिका के इस नए नियम की चर्चा धीरे धीरे उसके पड़ोसियों के बीच भी होने लगी। पड़ोसियों ने देखा कि राधिका का घर जो पहले समस्याओं से घिरा हुआ था अब सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राधिका का जीवन इस कदर बदल गया। एक दिन उसकी पड़ोसी सुमन उसके पास आई और पूछा, राधिका, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे घर की स्थिति कितनी बदल गई है। क्या तुम हमें भी इस परिवर्तन का रहस्य बता सकती हो? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब उस दीपक का कमाल है जो मैं रोज शाम को जलाती हूँ। माँ ने मुझे इस उपाय के बारे में बताया था। यह तुलसी के पौधे की जड़ से ली गई मिट्टी है जो मैंने काले कपड़े में बांधकर घर के कोने में रखी थी। 7 दिनों के बाद मैंने उस मिट्टी से दीपक बनाया और उसे मुख्य द्वार पर जलाया। सुमन ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, क्या मैं भी यह कर सकती हूँ? राधिका ने उसे भरोसा दिलाया, बिल्कुल। यह उपाय सरल है लेकिन इसके लिए आपको विश्वास और निष्ठा की जरूरत है। जब आप इसे सही भावना और विश्वास के साथ करेंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। राधिका की पड़ोसियों ने भी इस उपाय को अपनाना शुरू किया। अब पूरे मोहल्ले में शाम के समय दीपक जलने लगे। लोगों ने देखा कि इस उपाय के साथ ही उनके घरों में भी समस्याओं का समाधान होने लगा। हर घर में शांति और सुख का वातावरण बनने लगा। मोहल्ले के लोग आपस में मिलने पर एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करने लगे। कुछ ने बताया कि कैसे उनके घर में लंबे समय से चल रही बीमारियों से राहत मिली, तो कुछ ने कहा कि उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हो गईं। इस उपाय ने पूरे मोहल्ले में एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार किया। अब लोगों को विश्वास हो गया था कि यह दीपक सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाती है। राधिका के घर में अब किसी भी तरह की समस्या नहीं थी। उसका जीवन अब पहले से ज्यादा खुशहाल और संतुलित हो गया था। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने लगी और पति के साथ भी उसका समय अच्छा गुजरने लगा। घर में हर ओर सुखद माहौल था। उसके पति ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया और एक दिन राधिका से पूछा, राधिका, मुझे यह बताओ कि यह सब कैसे हुआ? पहले तो घर में इतनी परेशानियां थीं और अब सब कुछ ठीक हो गया है। राधिका ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सब उस दीपक का कमाल है जो मैंने माँ के कहने पर बनाया था। मैंने तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी ली और उसे काले कपड़े में बांध कर रखा। फिर उस मिट्टी से दीपक बनाकर उसे जलाया। यह सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। पति ने उसे सराहा और कहा, तुमने सही किया। यह सब तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। मैं तुम्हारे इस प्रयास की सराहना करता हूँ। राधिका ने महसूस किया कि इस उपाय का असर सिर्फ उसके परिवार पर नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले पर पड़ा है। उसने तय किया कि वह इस उपाय को और भी लोगों तक पहुंचाएगी। उसने अपने परिचितों और रिश्तेदारों को भी इस उपाय के बारे में बताया। धीरे धीरे यह उपाय एक संदेश के रूप में फैलने लगा। जो लोग इसे अपनाते वे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते। यह उपाय अब एक परंपरा का रूप लेने लगा जिसमें लोग तुलसी की मिट्टी से दीपक बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाने लगे। जैसे जैसे राधिका का यह उपाय मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में फैला, अधिक से अधिक परिवार इसे अपनाने लगे।
कई परिवार जो पहले नास्तिक थे या जिन्हें धार्मिक कर्मकांडों में कोई विश्वास नहीं था, उन्होंने भी इस उपाय को अपनाया। इसका कारण यह था कि हर जगह से सकारात्मक परिणाम मिल रहे थे। लोगों ने अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को महसूस किया और इसके कारण उनका विश्वास इस उपाय में बढ़ता गया। राधिका की माँ, जिसने उसे यह उपाय बताया था, यह देखकर बहुत खुश थी कि उसकी बेटी ने अपने जीवन में इस उपाय से इतना बड़ा बदलाव किया। उसने राधिका से कहा, बेटी, तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ने ही इस उपाय को इतना प्रभावी बनाया है। इस तरह के उपायों में विश्वास बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी चीज में आस्था रखते हैं तो वह हमारे जीवन में जादू की तरह काम करता है। राधिका को समझ आ गया कि सिर्फ उपाय करने से नहीं, बल्कि उसमें विश्वास रखने से ही परिणाम मिलते हैं। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए विश्वास और निष्ठा जरूरी है। राधिका का यह दीपक जलाने का उपाय अब उसके परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। यह उपाय उसे अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ भी जोड़ने लगा। दीपक जलाने के साथ साथ वह और भी धार्मिक कर्मकांडों में सक्रिय हो गई। उसने तुलसी पूजा को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बना लिया। हर सुबह वह तुलसी के पौधे की पूजा करती और शाम को दीपक जलाने से पहले उस पौधे के चारों ओर जल चढ़ाती। उसके घर में अब एक धार्मिक वातावरण बनने लगा, जहां हर कार्य में विश्वास और श्रद्धा का समावेश था। राधिका ने महसूस किया कि जब वह इस प्रकार के धार्मिक कार्य करती है तो उसे एक आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथा नहीं थी, बल्कि उसके लिए यह एक तरीका बन गया था जिससे वह अपनी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान कर सके। कुछ समय बाद राधिका और उसके परिवार ने एक नया घर लेने का फैसला किया। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि नया घर उनके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। जब वे अपने नए घर में पहुंचे तो सबसे पहले राधिका ने वही काले कपड़े में बंधी मिट्टी को घर के एक कोने में रखा। 7 दिनों के बाद उसने उस मिट्टी से दीपक बनाया और उसे मुख्य द्वार पर जलाया। इस बार यह दीपक न केवल पुराने घर की तरह सुख शांति का प्रतीक था, बल्कि नए घर में भी इसे समृद्धि और शांति लाने के लिए जलाया गया था। राधिका के पति ने इस नए घर में आते ही कई नए अवसरों को देखा। उनके काम में वृद्धि हुई और परिवार में हर किसी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। बच्चों ने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। राधिका ने अपने नए घर को और भी शुभ बनाने के लिए नियमित रूप से धार्मिक कार्यों को जारी रखा। इस नए घर में भी वही दीपक जलता रहा, जो उसकी मां के आशीर्वाद और उसकी अपनी निष्ठा का प्रतीक था। राधिका के इस उपाय ने अब उसे एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर दिया था। उसके पास आने वाले लोग उससे सलाह लेने लगे कि वे अपने जीवन में किस प्रकार के धार्मिक या सांस्कृतिक उपायों को अपना सकते हैं। राधिका ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक उपाय नहीं था, बल्कि यह उसके जीवन का मिशन बन चुका था। उसने खुद को इस काम में समर्पित कर दिया और उसने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया कि वे कैसे अपने घरों में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। राधिका के इस मार्गदर्शन से कई लोगों के जीवन में बदलाव आया। उसके पास आने वाले लोग न केवल उसकी सलाह मानते थे, बल्कि उसके दिए हुए उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हो रहे थे। राधिका ने महसूस किया कि यह उपाय अकेले करना भी प्रभावी है, लेकिन अगर इसे सामूहिक रूप से किया जाए तो इसका असर और भी अधिक हो सकता है। उसने अपने मोहल्ले में सामुदायिक आयोजन शुरू किए, जहां सभी लोग एक साथ मिलकर दीपक जलाते और तुलसी पूजा करते। इन आयोजनों में सभी लोग एक दूसरे के अनुभव साझा करते और राधिका से मार्गदर्शन लेते। इस प्रकार के सामुदायिक आयोजनों ने लोगों के बीच एकता और भाईचारा बढ़ाया। हर महीने की पूर्णिमा के दिन राधिका के घर पर एक विशेष पूजा का आयोजन होता, जिसमें पूरे मोहल्ले के लोग भाग लेते।
इस पूजा में तुलसी की विशेष महिमा का गुणगान किया जाता और सभी लोग मिलकर दीपक जलाते। इस पूजा के बाद लोगों को प्रसाद दिया जाता और राधिका सभी को शुभकामनाएं देती कि उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। राधिका को यह एहसास हुआ कि इस धार्मिक प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को संस्कारों की शिक्षा देना जरूरी है। उसने अपने बच्चों को इस धार्मिक प्रक्रिया का महत्व समझाया और उन्हें भी इस प्रथा में शामिल किया। राधिका के बच्चे, जो पहले इन बातों में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे, अब नियमित रूप से इस प्रथा में भाग लेने लगे। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में भी इस प्रथा के बारे में बात की और अपने दोस्तों को भी इस उपाय के बारे में बताया। धीरे धीरे राधिका का यह दीपक जलाने का उपाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। उसके बच्चे और उनके दोस्त भी इस प्रथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे। राधिका के इस उपाय ने अब सिर्फ उसके मोहल्ले या उसके परिवार तक ही सीमित नहीं रहा। यह प्रथा अब अन्य संस्कृतियों और समुदायों में भी फैलने लगी। राधिका ने इस प्रथा का विस्तार करते हुए इसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों के माध्यम से अन्य शहरों और गांवों में पहुंचाया। इस प्रथा ने विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के लोगों के बीच एक पुल का काम किया। लोग इस प्रथा को अपनाते और उसे अपने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जोड़ते। राधिका के इस उपाय ने साबित कर दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं सिर्फ एक ही संस्कृति या समुदाय तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे सभी लोगों के लिए समान रूप से लाभकारी हो सकती हैं। राधिका के जीवन में जब से यह दीपक जलाने की प्रथा शुरू हुई थी, तब से उसके जीवन में न सिर्फ बाहरी बदलाव हुए, बल्कि उसके भीतर भी गहरा आत्मिक परिवर्तन आया। पहले जहां वह एक साधारण गृहिणी के रूप में अपने परिवार की देखभाल में लगी रहती थी, अब वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ी थी। दीपक जलाते समय उसे हर दिन कुछ नया अनुभव होता। यह एक प्रकार की साधना बन गई थी, जिसमें वह अपने मन को शांत करती और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में झांकती। इस साधना ने उसे आत्मबोध की ओर अग्रसर किया, जहां उसने जीवन के गहरे अर्थ को समझा। राधिका का यह आत्मिक विकास उसके व्यवहार में भी झलकने लगा। वह पहले से अधिक धैर्यशील, विनम्र और स्नेही हो गई। उसके आसपास के लोग भी उसके इस परिवर्तन को महसूस करने लगे और उसकी ओर आकर्षित होने लगे। वह अब एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी, जिसके पास लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। राधिका ने महसूस किया कि उसके अनुभवों और आत्मिक यात्रा को अन्य लोगों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि वे भी अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकें। उसने अपने घर पर नियमित रूप से साधना शिविर और धार्मिक प्रवचन आयोजित करना शुरू कर दिया, जहां वह लोगों को ध्यान, योग और धार्मिक प्रथाओं की शिक्षा देती थी। इन साधना शिविरों में लोग न केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि अपने भीतर की शांति और आत्मिक संतुलन भी खोजते थे। राधिका की शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। इन शिविरों में राधिका ने दीपक जलाने की प्रथा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया, जो न केवल बाहरी समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करता है। राधिका की इस प्रथा ने न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पूरे समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। समाज के लोग, जो पहले छोटी छोटी समस्याओं से घबराते थे और नकारात्मकता में डूब जाते थे, अब इस प्रथा के माध्यम से अपने जीवन में नए उत्साह और ऊर्जा का अनुभव करने लगे। इस प्रथा ने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण बनने लगा। राधिका की यह प्रथा अब एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, जो समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ रही थी। राधिका ने यह समझा कि यह प्रथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि समाज सुधार और विकास का भी एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती है। उसने इस प्रथा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने का भी प्रयास किया। राधिका के बच्चे, जो अब बड़े हो चुके थे,
उन्होंने भी अपनी मां के इस धर्म और संस्कारों को अपनाया। उन्होंने इस प्रथा को न केवल अपने जीवन में शामिल किया, बल्कि अपने बच्चों को भी इसके महत्व के बारे में सिखाया। राधिका के पोते पोतियों ने भी इस प्रथा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वे अपने दोस्तों और स्कूल के सहपाठियों के साथ इस प्रथा के बारे में चर्चा करते और उन्हें भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते। इस प्रकार राधिका की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगी। यह केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि एक ऐसा संस्कार बन गया जो हर पीढ़ी में संचारित होता रहा। राधिका का समाज के प्रति योगदान अब किसी से छिपा नहीं था। उसने जिस तरह से अपने छोटे से उपाय को समाज सुधार का एक साधन बनाया, उसके लिए उसे समाज में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। समाज के लोग जो पहले उसे एक साधारण गृहिणी के रूप में जानते थे, अब उसे एक समाज सुधारक और मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे थे। उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए उसे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया। राधिका ने अपने समाज सेवा के कार्यों को और भी व्यापक रूप दिया। उसने गरीब और वंचित लोगों के लिए आश्रय और शिक्षा की व्यवस्था की। उसने अनाथ बच्चों के लिए भी विशेष स्कूल और छात्रावास बनवाए, जहां उन्हें न केवल शिक्षा दी जाती, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कार भी सिखाए जाते थे। राधिका की आत्मिक यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी। उसने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त कर ली थी। उसकी प्रथा, जो उसने एक साधारण उपाय के रूप में शुरू की थी, अब एक विरासत बन चुकी थी जिसे समाज के लोग अपनाते थे। राधिका ने अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह विरासत सौंपी और उन्हें सिखाया कि वे इसे आगे बढ़ाएं। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा है। जब तक यह तीन चीजें जीवन में होंगी, तब तक कोई भी कठिनाई या समस्या उन्हें नहीं हरा सकती। अपनी अंतिम दिनों में राधिका ने अपने परिवार और समाज के लोगों के साथ समय बिताया। उसने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। राधिका की विदाई एक महान आत्मा की विदाई थी। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम और उसके द्वारा शुरू की गई प्रथा जीवित रही। समाज के लोग जो उसके द्वारा सिखाए गए धार्मिक और सामाजिक कार्यों का पालन करते थे, उसे याद करते और उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करते। राधिका की यह प्रथा अब समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। हर घर में, हर परिवार में राधिका की याद में दीपक जलाया जाता था। लोग उसे अपनी प्रेरणा मानते और उसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते। राधिका की विरासत ने समाज में गहरा असर छोड़ा। उसकी प्रथा अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, जिसे लोग धर्म, संस्कृति और समाज सुधार के साधन के रूप में अपनाते थे। राधिका के द्वारा शुरू किए गए आश्रय और शिक्षा के कार्यों को उसके बच्चे और समाज के लोग मिलकर आगे बढ़ाने लगे। इस आंदोलन ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। समाज में अब भी राधिका की शिक्षाएं जीवित थीं। उसके द्वारा सिखाए गए संस्कार समाज के हर वर्ग के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस प्रकार राधिका की आत्मा अब भी समाज में जीवित थी। उसकी शिक्षाएं और प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं और समाज में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती रहीं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो तो इसलिए को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।